पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में स्कूली छात्रा की मौत पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। नाराज लोग स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रा के घर वालों ने सड़क जाम कर दी है। भीड़ के हमले में पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। एक छात्रा की मौत के बाद अब कैसे परिजनों का गुस्सा भड़का है और परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं। स्कूल के सामने धरना दिया जा रहा है और इस दौरान संघर्ष की स्थिति पुलिस और भीड़ के बीच में देखने को मिली, जिसमें पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पुलिस भी सड़क पर मौजूद है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा है। लोग छात्रा की मौत के बाद सड़कों पर उतरे हैं। बड़े बड़े और गंभीर आरोप पीड़ित परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। टीचर पर कई आरोप जो हैं वो परिजनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस वालों के चोटें आई हैं, पुलिस के सर पर चोट आई है पुलिसकर्मी के। ये दरअसल एक छात्रा की मौत के बाद हंगामा बरपा। 5वीं की छात्रा है जिसकी मौत पर अब संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। सड़कों पर लोग उतर आए हैं और स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर परिजन बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और जमकर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने जब समझाने की कोशिश की है तो क्या हालात बने वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिसकर्मी भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। ये पुलिस वाले आपको सर पर हाथ रखे जाते हुए नजर आ रहे होंगे, यानी इनके सर में चोट आई है। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल परिजन जो हैं वो गुस्से में हैं और कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हम डिसाइड नहीं कर रहे। तस्वीरें एक बार आपको पूरी दिखा देते हैं, हंगामा दिखा देते हैं और इसके पीछे का कारण भी दिखा देते हैं। दरअसल स्कूल के बाथरूम में एक छात्रा जल गई। सवाल तो वाजिब है कि स्कूल के बाथरूम में छात्रा कैसे जल सकती है। मां इल्जाम लगा रही है और स्कूल के टीचर्स पर ये इल्जाम है। मां का कहना है कि टीचर्स की लापरवाही है और टीचर्स के कारण उनकी बच्ची की जान गई। पटना का ये पूरा मामला है। परिजनों ने चितकोहरा गोलंबर में पहले तो सड़क जाम किया, फिर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अभी तक ये पहेली सुलझ नहीं पाई है कि आखिरकार बच्ची की जान गई तो गई कैसे। स्कूल वालों की लापरवाही है, टीचर्स की लापरवाही है, प्रशासन ने कोई गलती की, साथ ही छात्रों की वजह से कुछ हुआ है। अभी तक कोई ये नहीं समझ पाया है कि छात्रा की जान गई कैसे। लेकिन इसी बीच ये पथराव, ये नाराजगी, ये हंगामा, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वाले के सिर पे चोट आई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हुए। परिजनों ने चितकोहरा गोलंबर में सड़क को जाम किया, फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। पुलिस वालों पर ही गुस्साए लोगों ने हमला कर दिया। देखिए छात्रा की मौत कैसे हुई, छात्रा की जान कैसे गई, वो बाथरूम में थी तो वो कैसे जली, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को तलाशने हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर परिजनों का गुस्सा अब लगातार बढ़ रहा है और इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आज परिजन स्कूल के सामने इकट्ठा हुए। वहां जबरदस्त नारेबाजी की गई, जबरदस्त हंगामा किया गया, क्योंकि बच्ची की जो मां है वो कई गंभीर आरोप टीचर पर लगा रही है, स्कूल प्रशासन पर लगा रही है। उनके मुताबिक स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची की जान चली गई है। अब 5वीं कक्षा की छोटी सी बच्ची है जो बाथरूम में जली हुई अवस्था में मिली, जिसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का गुस्सा भड़कना लाजमी है। क्या टीचर्स की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान चली गई? स्कूल प्रशासन ने क्या अपनी जिम्मेदारी वक्त रहते नहीं निभाई जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई? इन तमाम सवालों पर तफ्तीश जरूरी है और पुलिस इस वक्त जांच भी कर रही है, लेकिन परिजन सड़क पर उतरकर जबरदस्त इस वक्त हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, पुलिस लगातार बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस दौरान हालात बिगड़े और ऐसे बिगड़े कि पथराव शुरू हो गया और पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। आप देखिए तस्वीरें, एक पुलिसकर्मी को चाटा मारता हुआ एक शख्स नजर आ रहा होगा। स्कूल के अंदर का ये दृश्य है जहां स्कूल के अंदर भी बवाल किया गया है, तो स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर भी परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं। स्कूल प्रशासन की मनमानी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल गंभीर भी है कि आखिरकार छोटी सी बच्ची जो 5वीं कक्षा में पढ़ती है उसकी मौत कैसे हो गई।
तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर सड़क की है जहां पर एक महिला और एक पुलिस वाला आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे हजारों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। ये देखें इस तस्वीर को। क्या नाम हुआ सर? गर्दनी वागे से चोटोपोटी। भीड़ के हमले में पुलिस वालों के घायल होने की तस्वीरें भी आ चुकी हैं, खबर भी आ रही है। पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन हैं? क्या ये केवल गुस्साई भीड़ ही है या इसके बीच में कोई असामाजिक तत्व भी है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि एक स्कूल परिसर में छात्रा की जान कैसे चली गई। 5 साल में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये छात्रा है, इसकी जान कैसे गई ये अभी तक एक अनसुलझी पहेली है। आइए फिर से बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुदरत ने आफत की बरसात की है। जगह जगह रोड टूट गई हैं, हाईवे टूट गए हैं। कुल्लू मनाली हाईवे पर कई किलोमीटर तक का जाम लग गया है। ऐसे में कार्गो में रखा हुआ सामान भी खराब हो रहा है। दरअसल ये जो हाईवेज है एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले, इसमें कार्गो के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे ट्रक्स का मूवमेंट होता है। अब अगर हाईवे ही टूट गए हैं तो इन ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स का मूवमेंट कैसे होगा? ऐसे में कार्गो में रखा हुआ सामान खराब हो रहा है। आम लोग जो यहीं पर आकर अटक गए हैं, अब वो आगे कैसे बढ़ें, ये भी एक प्रश्न है। ब्यास नदी पर आया उफान फिलहाल शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारा विनाश लेकर आया। आप देखेंगे तो फिलहाल अब आपको उफनती हुई ब्यास नदी नजर नहीं आएगी, बल्कि शांत ब्यास नदी यहां पर नजर आएगी। पंडोह पर जो डैम बना है उसके सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं और जो पानी का स्तर बढ़ा था अब वो सामान्य स्तर पर आ गया है। आपको बता दें, मॉनसून दर मॉनसून हिमाचल पर भारी पड़ रही है और ऐसा हो गया है मानो मॉनसून मतलब आपदा। 20 जून से लेकर अभी यहां हम अगस्त में पहुंच गए हैं और 20 जून से अगस्त के बीच हिमाचल में 85 जगह लैंडस्लाइड हुआ है, 90 जगह पर फ्लैश फ्लड आई है और 45 से ज्यादा यहां पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बताई गई हैं। फिलहाल मनाली कुल्लू रास्ता कटा हुआ है, चंबा में कोई संपर्क नहीं है, चंबा डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ बाउंड है। इस तरह से जो मनाली की तरफ फ्यूल जाता है उसकी गाड़ियां एक के बाद एक कतार पे लगी हैं और कोशिश की जा रही है कि रास्ता खोला जाए। ये कतार आपको सिर्फ गाड़ियों की दिख रही होगी, लेकिन आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ट्रक के तिरपाल पर जो पानी भरा है वो गवाही दे रहा है कि वो कितने दिन से खड़ा है, कि वहां पानी स्टेशनरी हो गया है। ये ड्रम है, गैस के सिलेंडर हैं और पीछे आप जो पंडोह में डैम है उसका रिजर्वायर देख पा रहे हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कब तक रास्ता क्लियर होता है। जहां रास्ते पर मलबा आया है उसे तो निकालना, हटाना संभव है, लेकिन प्रशासन के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जहां रास्ता ही बह गया है वहां उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा। और बरसात का मौसम साल दर साल हिमाचल के लिए परीक्षा की घड़ी होता है और अभी तक इस मॉनसून सीजन में 310 लोगों की जान गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तबाही है तो मुसीबतें पंजाब में भी बढ़ी हुई हैं। भारी बारिश की वजह से पंजाब में बाढ़ का 1988 का रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ से पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फाजिल्का प्रभावित हैं। पानी लोगों के घरों में भर गया है जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मिशन मोड पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुरदासपुर में सड़कों पर दरिया बह रहा है, चारों तरफ पानी भरे हुए हैं जिसकी वजह से गांव के गांव टापू बन गए हैं। और देखिए कैसे बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है।
गुरदासपुर में रावी के पानी ने बुरा हाल किया हुआ। इस वक्त मैं गुरदासपुर के जो मकोड़ा पतन जगह है यहाँ इस रास्ते पर हूँ और आप तस्वीरें देखेंगे कि बीच जो पूरा ये स्टेट हाईवे है और इसकी हालत आप देखेंगे कि काफी ज्यादा यहाँ पर पानी है। रावी का पानी है, जो कच्चा बांध होता है जो मिट्टी से बनाया जाता है, वो टूटने की वजह से पूरा जो एरिया है वो इस समय जलमग्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ से 12 से 13 जो गांव है इस समय बाढ़ की गिरफ्त में है। अभी यहाँ पर पानी कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी जो है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर आर्मी भी लगाई गई है। हालांकि कोशिश करता हूं, अगर मेरे जो सहयोगी हैं कुमार विकी, ये पहले एक तस्वीर आपको दिखाऊं। ये सामने आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, किस तरह से ये ट्रैक्टर जो है वो पानी के बीच में से आ रहा है और अभी ये सिर्फ आसपास जो यहाँ पर गांव है वहां तक ही पहुंच पा रहा है, उससे आगे इसका भी जाना नामुमकिन है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप गुरदासपुर से देख रहे हैं, जहां से रावी के पानी ने लगातार मार की हुई है। काफी ज्यादा असर जो है वो गुरदासपुर में देखने को मिला। कल हमने देखा कि किस तरह से नवोदय विद्यालय के अंदर 400 के करीब जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, जिसमें 6th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे थे, वो तमाम, और उसके अलावा 70 से 80 जो टीचर्स का स्टाफ था वो बाढ़ के पानी में फंसे थे। और आज ये मकोड़ा पतन है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचने की। आप ट्रैक्टर देखिए, पूरा का पूरा पानी में जो है इस समय आप देखेंगे तो कितना ज्यादा पानी इस समय आपको नजर आएगा कि जो ट्रैक्टर है वो आधे से ज्यादा पानी के अंदर जो है वो समाया हुआ है। और कुछ ऐसी ही स्थिति जो है कमोबेश गुरदासपुर के काफी ज्यादा इलाकों में बनी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ट्रैक्टर जो है वो इतना ज्यादा पानी में है तो आगे कितना पानी होगा। अभी तो यहाँ से जस्ट स्टार्टिंग है ये, और यहाँ पर ही इतना बुरा हाल है। तो यहाँ पर आज रेस्क्यू भी चलाया जाना है। जो लोग घरों के अंदर कैद हैं, फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाना है। जम्मू में बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ बुधवार को 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 1910 के बाद पहली बार अधिकतम 380 मिलीमीटर पानी आसमान से बरसा है। इसी तरह 24 घंटे में उधमपुर में 660 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा रियासी में 290 मिलीमीटर तक झमाझम बारिश बरसी है। डोडा में भी एक ही दिन में 201 और बटौत में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। हम इस वक्त जम्मू के 4th ब्रिज बेली चिरांगा के गांव में मौजूद है। ये गांव तवी नदी के किनारे पे बसा हुआ है और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ बाढ़ और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें नज़र आएंगी जिन्हें शब्दों में बयान करना बेहद मुश्किल होगा। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक घर के टेरेस के ऊपर खड़ा हूँ जो पूरी तरह से ज़मीन दोष हो चुका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ऊंची ऊंची जो इमारतें थे, जो खूबसूरत आशियाने थे, वो मलबे के ढेर में पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं और घर के लोग अपने आशियानों को यहाँ पर देख रहे हैं। बचा हुआ सामान को समेटने की तलाश कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर बचे हुए सामान को तलाश कर रहे हैं कि शायद कोई चीज़ जो है यहाँ पर बची हुई दिखाई दे। ये घर की खिड़कियाँ आप देख सकते हैं, ये दीवारें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ज़मीन पर आ चुका है। मेरी नज़र इस इलाके में जहाँ तक जाती है मुझे बस सिर्फ ये बर्बादी की तस्वीरें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इन घरों को गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिलसिला जो है इसी तरह से जो है आगे तक दिखाई देता है। कोई भी घर यहाँ पर कोई सामान्य नहीं दिख रहा है। सबके घरों की दीवारें और छत जो है वो पूरी तरह से तवी नदी के पास आ चुकी है। ये तस्वीर जो है अपने आप में बयान करती है कि किस तरह से बाढ़ ने यहाँ पर अपना कहर बरपा दिया है। जम्मू रीजन में पहली बार इतनी बर्बादी की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह की तस्वीर जो है बाढ़ के दौरान देखी जा रही है। बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। मेरे सामने आप ये तवी नदी को देख सकते हैं, इसके पानी के उफान को देख सकते हैं। ये पानी जो है सीधा पंजाब प्रोविंस की तरफ पाकिस्तान को चला जाता है और इस नदी का एक हिस्सा जो इसकी प्रोटेक्शन वॉल थी वो भी
पूरी तरह से जो है वॉश आउट हो चुकी है। फिलहाल पुल को जो है यातायात के लिए बंद रखा गया है। लोग जो है वो इन बर्बादी की तस्वीरों को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निस्संदेह ही ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जम्मू के बहुत सारे इलाकों में इसी तरह की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हैं कि मैं मकान के टर्स पे चढ़ रहा हूँ और ये मकान जो है, यहाँ मकान तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये टर्स दिखाई दे रहा है। अंदर जो है ये घर का सामान आप देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और ये टीन का छत है। कोई भी चीज़ जो है इस घर में दिखाई नहीं दे रही है और ये घर के लोग हैं जो अपने आशियानों को एक नज़र से देख रहे हैं। कल तक ये आशियाने यहाँ पर खूबसूरत थे, लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब जो है ये एक बर्बादी की तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपा दिया है। हालांकि ये कुदरत का कहर है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से लगातार पूरे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है, वो निस्संदेह ही लोगों को चिंतित कर रही है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में पहली बार इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली है, जिसमें न सिर्फ जानी नुकसान हुआ है बल्कि काफ़ी माली। तो जम्मू में तबाही की तस्वीर आपने देखी, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना का वाटर लेवल 205.46 मीटर तक पहुंच गया है। सरकार ने नदी के किनारे के इलाकों को पूरी तरह से खाली कराने के आदेश दिए हैं। लोगों से नदी किनारे ना जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब निचले इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें आम हो गई हैं।